बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने हुकूमत के सारे बहाने खत्म कर दिए। इलेक्शन ड्यूटी एयरफोर्स और नेवी अदा करेगी। सेक्रेटरी दिफा की अदालत में अजीबो गरीब दावे रद्द कर दिए गए। हुकूमत के कूच करने की तैयारियां। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिर्फ एक साल गुजरा है, यही महीना था, यही मुल्क और यही दस्तूर और यही सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी था और इस बेंच के रूबरू इख्तियार समात भी यही यानी सोमोटो था और पिछले साल वाले सोमोटो के फ्रीकैन भी यही थे जो एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले अदालत में खड़े हैं। आज इस आईनी पिटीशन की समात हुई है। पिछले साल का मुकदमा भी आइन के इसी आर्टिकल 184/3 के तहत सुना जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि उस वक्त पीडीएम वाले ओपोजिशन में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती बेंचों में बैठी थी। एक और फर्क भी है कि पिछले साल वाला सोमोटो रात के अंधेरे में निस्फ शब को लिया गया, जबकि ये वाला सोमोटो का इख्तियार अज खुद इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद के फैसले को बुनियाद बनाया गया, जिसमें हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दे और सूबाई असम्बली के जनरल इलेक्शन करवाए। दोस्तों, आज जब आईनो कानून की ये खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं तो शरीफ खानदान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एतराजात भी याद आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1997 के बाद दूसरी बार शरीफ ब्रिगेड के निशाने पे है। कई एतबार से ये पिछले स्क्रिप्ट का रिप्ले है, जिसके बारे में कोई हतमी राय कायम करने के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। हफ्ते की रात हुक्मरान इत्तेहाद यानी पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चलने वाले मुकदमे के बाइकाट का ऐलान किया, लेकिन कानून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुकदमे के बाइकाट का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। यानी आपको हर सूरत अदालत के अहकामात को मानना है, चाहे आप हाजिर हों या ना हों, चाहे जिरा करें या ना करें। और दोस्तों, आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज तो नवाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से कह दिया गया कि हम अदालत का बाइकाट करेंगे, लेकिन आज खुद उनके अपने ही भाई की हुकूमत में इस बात को रद्द कर दिया गया कि हम अदालतों का बाइकाट नहीं कर रहे और ना ही कानूनी तौर पर कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से भीगी बिल्ली बनकर अटॉर्नी जनरल और हुकूमती वकील की जानिब से लूले लंगड़े दलाइल दिए गए, जिनका हकायक के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तमाम उज़र्स को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फोर्सेस का मामला सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स का भी है। बर्री फौज मसरूफ है तो कोई बात नहीं, नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। तो नेवी और एयरफोर्स जो है वो इलेक्शन ड्यूटी देंगी और इलेक्शन हर सूरत में होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि 50% पोलिंग स्टेशन महफूज हैं। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। अदालत ने वो काम करना है जो खुली अदालत में हो। कोई हसास चीज सामने आती है तो चैम्बर में सुन लेंगे। कोई आकर कहे तो सही कि कितने सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने इंतखाबात इल्तवा केस में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कैसे हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमा सुने। यानी दूसरी जानिब उन्होंने हुकूमत के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा कि जो मर्जी कर लो, फैसला जो हो चुका है वो हो चुका है। अब ये फैसला है कि किस आईनी नुक्ते का सहारा लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस को पोस्टपोन किया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं कि यह मुकदमा दीगर 184/3 के मुकदमात से मुख्तलिफ है, जिनके रूल्स बने हैं उन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें। 184/3 के दायरे इख्तियार पर बहुत सख्त तरीकाकार बना हुआ है। जस्टिस मुनीब बख्तर ने कहा कि एक जानिब कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, साथ कहते हैं कि समाअत न करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फुल कोर्ट की इस्तदाद जुमे को मुस्तरद हो चुकी है। जस्टिस मुनीब बख्तर ने कहा पहले तय तो कर लें कि समाअत हो सकती है या नहीं। आपका मौकफ मान ले तो फुल कोर्ट भी समाअत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फुल कोर्ट की इस्तदाद फिल वक्त मुस्तरद की थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग किया था। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कैसे हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस फाइज ईसा मुकदमा सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे। समाअत से माजरत जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला होगा। समाअत से इनकार तो फर्ज नहीं किया जा सकता। ये जुडिशियल ऑर्डर होता है। तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर मुकदमा नहीं सुन सकते। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जज को बेंच से निकाला गया, ना कोई रजाकाराना तौर पर अलग हुआ। 9 अरकान ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया। 27 फरवरी को 9 जजेस के हुक्मनामे से दिखाएं बेंच से कौन अलग हुआ।
अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाज से माजरत नहीं की। जस्टिस काजी फैज ईसा का हुक्म खूबसूरत लिखा गया है, फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन फुल बेंच नहीं। गुज़िश्ता 3 दिन में सीनियर जजेस से मुलाकातें की हैं और लार्जर बेंच के नुक्ते पर दलाइल देना चाहें तो जरूर दे लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। 3-2 या 3-4 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने दिया, एक 2 रुकनी अकलियत ने दिया। बुनियादी उसूल मुकदमे की समाअत है, सुने बगैर महदूद नौइयत का ही हो सकता है। समाअत के बाद किए गए फैसले का ही वजूद होता है। कोर्ट फीस अदा न करने पर तो मुकदमा खारिज हो सकता है। नजर सानी अक्सरियती फैसले की होती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन जजेस के नोट का हवाला आप दे रहे हैं क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अदालती हुक्म के बगैर कोई फैसला काबिल अमल नहीं होता। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि 2 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग कार्रवाई की थी। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि चाहे कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, ये बात तय है कि इलेक्शन होने हैं और हर हाल में होने हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इंतखाबात इल्तवा केस में समाअत के दौरान सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुमूदुज़्ज़मान ने अदालत को बताया कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। खुली अदालत में तफसीलात नहीं बता सकता, नहीं चाहते कि मालूमात दुश्मन तक पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हसास मालूमात नहीं लेंगे, मजमूई सूरत हाल बता दें। फिलहाल पंजाब का बताएं क्योंकि केपीके में अभी तारीख ही नहीं दी गई। क्या पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है? सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि पंजाब में हालात संगीन है, खुली अदालत में तफसीलात मैं नहीं बता सकता। अदालत ने अली जफर को रोस्टम पर बुलाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इन चैम्बर समाअत पर आपका क्या मौकफ है? पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि एहलकार दे दें तो इंतखाबात करवा सकते हैं। सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ 1 दिन के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। सिक्योरिटी का इशू रहेगा, आईनी जरूरत 90 दिन की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा सिक्योरिटी कौन देगा? सवाल यह है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को लड़ाई वाले एहलकार दरकार हैं? अली जफर ने कहा कि रिटायर्ड लोगों की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि रिजर्व फोर्स मौजूद है जिसे मखसूस हालात में बुलाया जा सकता है। रिजर्व फोर्स को बुलाने का तरीकाकार मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर बमोहर लिफाफों में रिपोर्ट फराहम कर दें, जायजा लेकर मवाद वापस कर देंगे। कोई सवाल हुआ तो उसका जवाब आपसे ले लेंगे। आप चाहें तो जवाब तहरीरी भी दे सकते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि हसास मामलात को समझते हैं, पब्लिक नहीं होने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एहलकारों अवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। अली जफर ने कहा कि हसास तरीन मालूमात का जायजा मैं भी नहीं लेना चाहूंगा। इस मुकदमे में सिक्योरिटी इशू देखना जरूरी नहीं। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है, रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फौज की बड़ी तादाद बॉर्डर्स पर भी तैनात है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए एहलकारों की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। अली जफर ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, बहरी और हवाई फोर्सेस से भी मालूमात लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल हसास है उनकी निशानदही करें। इलेक्शन कमीशन ने 45% पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि झंग जिला पहले हसास होता था, अब नहीं। जनूबी पंजाब और कच्चे का इलाका भी हसास तस्वर होता है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 2 घंटे में तहरीरी रिपोर्ट तलब की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जो जुबानी ब्रीफिंग देना चाहते हैं वो लिख कर दें। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा को हदायत की कि अपनी पूरी कोशिश करें। सेक्रेटरी दिफा ने कल तक की मोहलत मांग ली और अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को कल तक की मोहलत दे दी। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत भी हुकूमत के उज़र कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि इलेक्शन होने हैं, आईन और कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, दौरान समाअत हुकूमती वकला को समझ ही नहीं आ रही थी कि समाअत को रुकवाने की दरखास्त करें या ज्यादा जजों की समाअत में शामिल करने की। हुकूमती वकील से पीडीएम हुकूमत की बोंगियां डिफेंड नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दे दिया कि पैसे भी आप देंगे, सिक्योरिटी भी आप देंगे, ये दोनों अवाम की अमानत है। इलेक्शन करवाने की तैयारी करें, आप न घर के रहेंगे न घाट के। दोस्तों, वक्फे के बाद जब वकील इरफान कादर की जानिब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने हुक्मनामे में कहा था कि अवाम की भलाई के लिए जरूरी है कि तमाम अज खुद नोटिस केस की समाअत रोक दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि केसेस की समाअत रोकने में अवाम की भलाई नहीं होती, केसेस की समाअत करने और उस पर फैसला देने में उनकी भलाई होती है। दोस्तों, दूसरी जानिब सेक्रेटरी खजाना की जानिब से जो अदालत के अंदर कहा गया कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए चाहिए और हम वो नहीं दे सकते, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने हुकूमती अदाद-ओ-शुमार की तफसीलात मंजर आम पर लाते हुए कहा कि इस साल वफाकी हुकूमत का खर्चा 11,500 अरब रुपए रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से ये 11,000 अरब रुपया कहाँ पर खर्च किया गया। दोस्तों, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को इशारा दे दिया गया है कि अब कूच करने की तैयारियां करें। इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे, किसी को आईनों कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।